सो क्लास 10th के अंदर आपके पास एक पूरा चैप्टर आएगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, मतलब सब कुछ मिलेगा आपको उसके अंदर, एमसीक्यू से लेकर सब कुछ। पर पता है मेरे को ये लगता है कि एक बार आप चेक कर लो कि आपको एक टॉपिक में पढ़ा रहा हूं और वो टफ टॉपिक है बहुत, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आपको कैसा लग रहा है। अब ये फ्रूट एक तो बिल्कुल बहुत बढ़िया सा है और एक ही खराब हो चुका है, तो इसको बोलते हैं फ्रूट का ऑक्सीडेशन हो जाए। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है, ऑक्सी मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, और इसका उल्टा यहाँ पे क्या बोलोगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो बच्चों एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कई चीजों का ऑक्सीडेशन होता है। अब मैं इसे एग्जांपल्स देता हूं। जैसे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उनका सड़ जाना, उनका खराब हो जाना। आपके सामने जैसे ये फ्रूट दिखाई दे रहा है, अब ये फ्रूट एक तो बिल्कुल बहुत बढ़िया सा है और एक ही खराब हो चुका है, तो इसको बोलते हैं फ्रूट का ऑक्सीडेशन हो जाना। आपके सामने एक समोसा दिखाई दे रहा है, जब ये समोसा एकदम बन के रेडी हुआ था तो ये बहुत लजीज था, बहुत टेस्टी था, और सुबह से अगर ये रात तक नहीं बिका है तो ये कुछ इस तरीके से खराब सा दिखाई देगा। इसके तेल के अंदर से, इसके जो तेल है जो बहुत बैड ऑर्डर या गंदी सी स्मेल आएगी, ये एक साइन है कि ये रेंसिड हो चुका है, खराब हो चुका है, इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। ये जो जूसेस आपको दिखाई दे रहे हैं रियल फ्रूट, मतलब कोई सा भी कंपनी का जो जूसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनको इस तरीके से बनाया जाता है कि क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं तो ये कई समय तक सही रहते हैं। बट आप क्या करते हैं, जब इनको खोल दिया जाता है, इनका ढक्कन खोला जाता है, तो ये कुछ दिन के अंदर खराब हो जाते हैं। नेट पे देखेंगे या आप इनके पीछे देखेंगे तो इन पे लिखा होता है कि अगर एक बार आपने इनका क्लोजर या ढक्कन खोल दिया तो आप कितने समय तक यूज कर सकते हैं। मार्केट के अंदर जब आप जूस पीते हैं या घर के अंदर कभी आप फ्रेश फ्रूट्स का जूस निकालते हैं तो भी वो कुछ देर के बाद खराब हो जाता है। इट इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद एयर या रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ओके, तो हम इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। हम अब यहाँ पे तीन थियरीज समझेंगे। एक तरफ समझेंगे ऑक्सीडेशन की तीन थियरीज, एक तरफ समझेंगे पूरा का पूरा रिडक्शन। अब देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है, ऑक्सी मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, तो आप बोलोगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसका उल्टा यहाँ पे क्या बोलोगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब उसका उल्टा यहाँ पे क्या बोलोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां बोलोगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी रिएक्शन में एक एरो लगता है, जो लोग एरो के इस तरफ आते हैं प्लस होके, एरो के इस तरफ को क्या बोलते हैं हम, एडिशन, और एरो के उस तरफ को हम क्या बोलते हैं, रिमूवल। जैसे हमने बोला Mg प्लस O2, तो वो क्या बन गया, MgO। ठीक है, तो प्लस O2 तो यहां आया ना, मतलब एडिशन हुआ। पहले Mg के पास कुछ नहीं था, अब Mg के पास क्या आ गया, O आ गया, मतलब Mg का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो। ऐसे ही अगर किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए, जैसे सोडियम प्लस हाइड्रोजन, देखो ये MgO कैसे बना है, इसके लिए मैंने केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, वो देखकर ही आप इस टॉपिक की तरफ आइएगा। अब देखो, हमने उस वाली वीडियो में एक बात और भी कही थी कि सोडियम इज अ मेटल। अगर मेटल जुड़ते हैं हाइड्रोजन के साथ तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन माइनस होता है और मेटल प्लस होता है, और सोडियम का तो साइन ही +1 ही होता है, तो ये कैंसिल हो गया और ये क्या बनेगा, NaH। यू सी टू हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन, यहाँ पे टू, इसको बोलते हैं रिएक्शन को बैलेंस करना। ठीक है, ये तो होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पहले Na के बाद H था, नहीं था, अब आ गया ना, मतलब Na में H ऐड हो गया। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, रिडक्शन। इसका उल्टा, अगर O2 निकल जाए, निकलने का मतलब इक्वल के उस तरफ, या H2 निकल जाए, निकलना मतलब इक्वल के उस तरफ, तो O2 के निकलने को बोलते हैं रिडक्शन और H2 के निकलने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई एलोन है, एलोन मतलब ओनली लिखा हुआ है Zn, तो उस पर क्या लगाना है, 0 लगाना है। अगर कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक मैंने बोला ऑक्सीजन तो क्या बोलेंगे O2, फॉस्फोरस तो क्या बोलेंगे P4, सल्फर तो क्या बोलेंगे S8, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, इन सबके ऊपर क्या लगने वाला है, 0 लगने वाला है।
क्योंकि ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी कोई वैलेंसी नहीं होती, इन्हों के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड बना है, न कि आयोनिक बॉन्ड, इसलिए इनकी वैलेंसी एक बार आप ये मान लो कि 0 होती है। बट जब भी किसी के साथ में आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ से Zn उठाया और यहाँ से O उठाया, तो Zn बन जाएगा 2+ और O क्या बन जाएगा 2-। मैं आपको आपके सिलेबस के हिसाब से कुछ रिएक्शन करना बताता हूँ, ठीक है। याद रहे कुछ भी चीजें अगर सड़ जाती हैं समय के साथ साथ, खाने पीने की चीजें, तो उनका ऑक्सीडेशन हो चुका है। कोई मेटल अगर खराब हो जाता है, लाइक आप देखते हो आप देखते हो कि कोई पाइप्स हैं जो खराब हो जाते हैं, कोई टैप्स नल खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आप देखो आपके सामने कोई रिएक्शन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। याद रहे ऐसे सब्सटेंस जिनका क्या होता है ऑक्सीडेशन, जिसका जो होता है सब उधर होता है, कहाँ पे होता है रिएक्टेंट में, रिएक्शन करने वालों को क्या बोलते हैं रिएक्टेंट। तो जिसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, देखो जो जीता है उसने दूसरों को हराया है, तो जो विनर है ही और शी इज कॉल्ड द लूजिंग एजेंट। ऐसे ही जिसका क्या हुआ है रिडक्शन, वो दूसरों को क्या करवाएगा रिडक्शन। अच्छा जिसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, वो दूसरों का करवाएगा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हुआ है वो दूसरों का कराएगा रिडक्शन, मतलब उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका खुद का क्या हुआ है रिडक्शन, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रहे रिड्यूसिंग एजेंट को हम बोलते हैं रिडक्टेंट। तो सपोज Na का हुआ ऑक्सीडेशन, तो Na को बोलेंगे रिडक्टेंट, और O2 का हुआ रिडक्शन, तो O2 को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। ये एक ऐसे तुक्का लगा रहा हूं, ऐसा हो सकता है। अब देखो 4Na, ये 4 तो बैलेंस करने के लिए, पर यहाँ पे Na के अलावा कुछ भी नहीं है, जैसे मैं रिएक्शन लिखता हूँ 4Na प्लस O2 क्या बना 2Na2। अब ये Na अकेला है, क्या लगाएंगे इसके ऊपर 0, O2 अकेला है क्या लगाएंगे 0। वैसे देखो Na ने O ले लिया, Na का हो गया ऑक्सीडेशन, सीधी सी बात है, ठीक है। अब Na साथ में आ गया तो क्या बोलेंगे Na की वैलेंसी क्या होती है +1 और O की वैलेंसी क्या होती है 2-। तो Na 0 से गया +1 की ओर। याद रहे लेस टू मोर क्या बोलते हैं उसको ऑक्सीडेशन। अब आपका प्लस बढ़ रहा है, प्लस बढ़ रहा है मतलब माइनस कम हो रहा है, और माइनस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 0 था ये +1, ऐसे ही 0 से चले गए -2 की। 0 बड़ा होता है 2 छोटा होता है, बड़े से छोटे को क्या बोलते हैं रिडक्शन। 0 और 2 में 2 का अंतर है, तो माइनस बढ़ने को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। सी कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो आप बोलोगे यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन हुआ है सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है। कौन रिड्यूस हुआ है, आप बोलोगे O2 रिड्यूस हुआ है, ठीक है। सेकेंड CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, Cu और O साथ में थे तो Cu2 प्लस और O2 माइनस, Cu अकेला 0, ये हो गया रिडक्शन। Cu2 प्लस से कहां चला गया 0 की ओर। रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का, एक का नहीं बोलना है पूरे का बोल। अब देखो H अकेला है क्या बोलेंगे 0, साथ में आया +1, लेस टू मोर क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हुआ है H2 का। अब देखो आप बोलोगे रिडक्शन हुआ है CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड का, तो कॉपर ऑक्साइड को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन हुआ है H2 का, तो H2 इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर जो पूछा गया उसका अपन ने जवाब दिया। नेक्स्ट ये अपना एनसीईआरटी क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। अब देखो PbO, तो Pb की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2+, Pb अकेला है 0, तो ये हो गया रिडक्शन। तो PbO का रिडक्शन हुआ है मतलब PbO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। C अकेला है 0, ये S का मतलब होता है सॉलिड, C साथ में आया क्योंकि O की होती -2, -2 जो होता है -4, तो C हो गया +4, लेस टू मोर ऑक्सीडेशन। अब देखो लेड इज गेटिंग रिड्यूस, नहीं लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो ए गलत है। लेड इज नॉट गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नो
कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जो हो रहा है यहाँ हो रहा है, ये भी गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यहाँ पे लेड ऑक्साइड आएगा, यहाँ पे कार्बन आएगा। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, यही बात सच है। तो सीओडी सही है, ए और बी गलत है। तो गलत कौन है, ए और बी। तो ऑप्शन 1 ए एंड बी गलत। नेक्स्ट आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस Fe। सबसे पहली बात, यहाँ पे अकेला कौन है, एल्यूमिनियम, वो इसका क्या लेके चला गया है, O लेके चला गया, तो अकेला कौन रह गया, Fe। इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और याद रहे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑलवेज रिडॉक्स। याद रहे एक सब्सटेंस का होता है रिडक्शन और एक का होता है ऑक्सीडेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स बोलेंगे ना। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ, बट जब मैं आपको चैप्टर पूरा समझाऊंगा तो मैं समझाऊंगा कि वो रिडॉक्स कैसे होता है। फिलहाल याद रहे बच्चों डिस्प्लेसमेंट, और अभी रिडॉक्स का ऑप्शन नहीं है, फिलहाल ये डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या कहता है। अभी ये क्वेश्चन जस्ट किया अपन ने, नेम द सब्सटेंस व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड। अब देखो आपने देखा था कि CuO का क्या हुआ था, रिडक्शन, थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा था। और H2 का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। अगर आपने नोट्स बनाया तो आपको दिख जाएगा, फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर CuO का क्या हुआ था, रिडक्शन, और O2 का H2 का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैंने भी ये लिखा। तो अब देखो विच इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2 का, तो आप बोलोगे H2। रिड्यूस कौन हुआ, Cu। अब देखो जिसका हुआ ऑक्सीडेशन उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, तो H2 कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका हुआ रिडक्शन उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, Cu। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब देखो अपन एक काम करते हैं, 4 रिएक्शन बनाते हैं। पहली कौन सी है, Fe प्लस S, क्या बन रहा है, FeS। दूसरी कौन सी है, Fe2O3 प्लस 3CO, क्या बनेगा, Fe प्लस 3CO2, 2Fe। फिर 2MnO2 प्लस 4Al, 2Mn प्लस 2Al2O3 एंड Ca प्लस Cl2, क्या बनेगा, CaCl2। अब क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका होगा ऑक्सीडेशन वही रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऐसा बना देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका होगा रिडक्शन वही कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखेंगे आप Fe अकेला है 0, S अकेला है 0, S की 2 माइनस, तो Fe क्या होती है 2 प्लस। पहले से सब सीखा क्या है, लेस टू मोर, Fe का हो गया ऑक्सीडेशन और S का हो गया रिडक्शन। तो Fe का ऑक्सीडेशन, Fe रिड्यूसिंग एजेंट, S का रिडक्शन, S ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो होगा वहां होगा, इसको कुछ मत बोलना। अब देखो यहाँ पर Fe और O साथ में, पर Fe की वैलेंसी कितनी है 3, क्योंकि 3 वहां चला गया, Fe 3 प्लस। Fe यहाँ पे अकेला है, क्या बोलेंगे 0। मोर टू लेस, रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका हुआ है, Fe2O3 का, तो Fe2O3 कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो यहां पर CO है, एक O था, अब कितने O आ गए, 2, मतलब CO का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो CO कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर Al अकेला है, अकेले क्या होती है 0, अब साथ में आ गया 3 प्लस, Al का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जो हुआ इधर हुआ, तो आप बोलोगे Al का ऑक्सीडेशन, Al रिड्यूसिंग एजेंट। फिर Mn, ये O की होती है -2, 2 जा -4, तो Mn हो गया +4, यहाँ पे Mn 0, मोर टू लेस, रिडक्शन, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे MnO2 रिडक्शन। MnO2 कौन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो Ca अकेला 0, Cl अकेला 0, Ca साथ में 2 प्लस, Cl साथ में माइनस, लेस टू मोर, Ca का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, तो Ca का ऑक्सीडेशन, Ca हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। 0 से लेकर -1, मोर टू लेस, रिडक्शन, Cl2 का रिडक्शन और Cl2 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये होता है एक पूरा टॉपिक आपके लिए कंप्लीट, जिसका नाम था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट।
आपके लिए पूरा चैप्टर लेके आऊंगा, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा, बोर्ड के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। आपको उस चैप्टर उसको पढ़ने के अलावा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जब जब आप अटक रहे हो वो चैप्टर का वीडियो देख लो आप, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो ताकि वो भी एक टफ टॉपिक क्या ऑक्सीजन रिडक्शन को इजी बना सके। थैंक यू वेरी मच।